हम सफर एक जरा इंतजार। इसके बाद क्या बोलते हैं जी? सुन सदाए दे रही है मंजिल पढ़ाई की, नॉट प्यार की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। नमस्कार, वेलकम है आप सभी का एक गाने के साथ। ठीक है, और क्या करें, शुरू करें पढ़ाई लिखाई। ठीक है, शुरू करते हैं पढ़ाई लिखाई। व्हाट्सएप में आ रहा है बहुत सारा मैसेज, बट बाद में हम लोग उसको चैट करेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, चाहे कोई भी हो, टीचर ही क्यों ना हो। ठीक है, सिवाय पेरेंट्स के। पेरेंट का अगर आता है तो रिसीव करना पड़ेगा। तो देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं तीन यूनिवर्सिटी। कितने? तीन यूनिवर्सिटी। रांची यूनिवर्सिटी, एसकेएमयू दुमका यूनिवर्सिटी एंड नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, एनपीयू पलामू। ठीक है, अच्छा, तीनों यूनिवर्सिटी का एईसी पेपर सेमेस्टर 3 का सिलेबस सेम है। हाँ भाई, सेम है। सेमेस्टर 3 देखिए, एईसी पेपर इंग्लिश। पहले मैं सिलेबस दिखाऊंगा दोनों तीन यूनिवर्सिटी का, उसके बाद मैं बताऊंगा कि सिलेबस सेम कैसे है। ठीक है, और जान लीजिए, रांची यूनिवर्सिटी बना कब? 1960 में। एसकेएमयू कब बना? 1992 में। और एनपीयू कब बना? ये बनता है भाई मेरा 2009 को है। हाँ, ये 2009 को बना है। ठीक है, और एक यूनिवर्सिटी है कोल्हान यूनिवर्सिटी, वो भी 2009 को ही बनता है। अब चलिए हम लोग सिलेबस को एक नजर देखते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर दिखाएंगे, और क्वेश्चन आंसर ऐसा दिखाएंगे कि मजा आ जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने दे दिया है। ठीक है, एकदम मजा आ जाएगा। मेरे साथ पढ़ोगे तो मजा आएगा। मैं पढ़ाई को एंजॉय के रूप में लेता हूँ। ठीक है, जस्ट लाइक अ फन। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सेमेस्टर 3 में आपको जो पढ़ना है इंग्लिश में, वो दो ही यूनिट पढ़ना है। पहला यूनिट 1 और दूसरा यूनिट 2। यूनिट 1 जो है आपका, मतलब राइटिंग है इसमें केवल। ठीक है, लिखने वगैरह का काम है। और यूनिट 2 जो है केवल ग्रामर बेस्ड है। ठीक है, मतलब एक लिखने पे आधारित है और दूसरा ग्रामर है। ठीक है, तो इसको बिना पढ़े भी आप लोग जो है, बिना प्रैक्टिस के भी लिख सकते हैं। लेकिन इसमें आपको रूल्स रेगुलेशंस, नियम कानून, फलना ढिमका बहुत कुछ पढ़ना होगा। ये यूनिट 2। ठीक है, तो यूनिट 1 में क्या क्या है एक बार देखिए, तभी आपको सिलेबस पता चल पाएगा। ये सिलेबस जो है, अरे भाई कहाँ गया? अरे यार, यहाँ पे है ना। इतना जोर से मत मिटाओ यार कि सब में हट जाए। देखिए, यूनिट 1 देखिए, पैराग्राफ राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, फिर फ्रेजिंग है, ऐसे है। और यूनिट 2 में सब्जेक्ट वर्ब मॉडल्स पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज पढ़ना है। फिर आपको सिंथेसिस के बारे में पढ़ना है, साउंड्स के बारे में पढ़ने। ये हो गए, देख ली सिलेबस। अब एसकेएमयू का देखिए सिलेबस। ठीक है, यूनिट 1 कहाँ गया? यूनिट 1 इसमें भी देखिए, पैराग्राफ राइटिंग, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, फ्रेजिंग है, उसके बाद ऐसे राइटिंग है। और यूनिट 2 में सेम वही चीज है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मॉडल्स पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। ठीक है, सिंथेसिस है। फिर आपका साउंड ऑफ इंग्लिश। तो यही पढ़ना है, देख लिए। ये एसकेएमयू यहाँ पे लिखा हुआ है भाई मेरे, एसकेएमयू सिलेबस। और ये रांची यूनिवर्सिटी। और रांची यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस रहता है वही आपका एनपीयू का सिलेबस है। आप लोग बच्चे जान गए होंगे एनपीयू वाले। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्या क्या बात है। तो बात तो ये है भाई कि आपका जो पेपर आएगा ना, उसमें ग्रामर भी रहता है। ठीक है, मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा, जो लोग इंग्लिश रखे हैं इसी पेपर में। ठीक है, अच्छा भाई नहीं, सिस्टर्स भी है ना बहुत सारे। चलिए सभी दोस्तों को ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे 30, ठीक है, केवल यूनिट 2 से, ये यूनिट 2 जो ग्रामर है, इसी यूनिट 2 से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे देता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन आते हैं केवल यही यूनिट 1 से ऑब्जेक्टिव में, और लिखने का भी आता है। ठीक है, लेकिन 15 को आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, तो मैं आपको 30 को ऑब्जेक्टिव अभी दे दे रहा हूँ। पार्ट 1, ये हमारा इंग्लिश का पार्ट 1 है। सिलेबस को हमने देखा क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और एक बार देख लेते हैं सिलेबस को, यूनिट 1 को, यूनिट 1 यूनिट 2, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखिए, पैराग्राफ राइटिंग में आपको राइटिंग शॉर्ट पैराग्राफ ऑन गिवन सब्जेक्ट, तो आपको कोई सब्जेक्ट दे देगा और उस पर पैराग्राफ लिखने को कहेगा। दूसरा स्टोरी राइटिंग, इसमें आपको क्या बोला गया है? तो स्टोरी। ठीक है, तो आपको स्टोरी लिख देगा और उसमें आउटलाइंस देगा। ठीक है, तो स्टोरी राइटिंग इसमें आ जाएगा।
एक्सप्लेनेशन, आपको कोई टॉपिक दे देगा, पैसेज देगा और उसको एक्सप्लेन करने बोलेगा कोई पैराग्राफ, ठीक है। फ्रेजिंग में आपका और फिर आ जाता है पैराफ्रेजिंग, शॉर्ट पोएम्स, स्टेंजा और पोएम्स या स्टेंजा, जनरली स्टेंजा दिया जाता है, ठीक है। और ऐसे राइटिंग में कोई 5-6 टॉपिक रहेगा, उसमें से किसी एक टॉपिक पे ऐसे लिखना रहता है, 5-6 नहीं, जनरली 2 टॉपिक देते हैं हम लोग, 2 टॉपिक में किसी एक टॉपिक पे या 3 टॉपिक, 3 को दे देगा, ठीक है, कि राइट इन से एनी वन, तो कोई दे देगा, ठीक है। तो 3 को टॉपिक दे देगा, एनवायरमेंट या ग्लोबल वार्मिंग, इस तरह से मैं करा दूंगा सब रेडी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो 3 को में एक पैसेज लिखने को कहेगा, समझ गए। और यूनिट 2 में इसमें ग्रामर है, क्या क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन सेंटेंस, तो कोई वर्ब दे देगा सेंटेंस और बोलेगा कि करेक्ट फॉर्म कौन सा आएगा। मॉडल्स, इसमें आपको अप्रोप्रिएट मॉडल्स इन सेंटेंस, तो मॉडल्स पढ़ने हैं, ठीक है, कौन कौन से मॉडल्स यूज होंगे। सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, ये तीनों पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, और डिग्री चेंज करने को आएगा, ठीक है। फिर सिंथेसिस आ जाता है, सब्जेक्ट, सेंटेंस, समझ गए ना, बस यही सब पढ़ना है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चंस। तो मैंने क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, और ताकि अगर जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है डेफिनेटली उनको प्रॉब्लम होता है, इसीलिए, ठीक है, ऑन डिमांड, ऑन योर डिमांड, आपके मांग के आधार पे मैंने ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रेडी किया है, बट आपके एग्जाम में केवल इंग्लिश में आएगा, एक भी हिंदी का वर्ड नहीं रहेगा, समझ गए बात को। चलिए शुरू करते हैं। और ये सारा पीडीएफ आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिलेगा, जो लोग नहीं डाउनलोड किए हैं ज्ञान सागर ऐप वो लोग कर लीजिएगा। चलिए पहले वीडियो जहां तक मैं ले जाऊंगा देखिए आराम से विथ एंजॉय, ठीक है। तो एक लड़की क्या बोल रही है यार, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वुमेन्स कॉलेज लगता है कि एक्टिविटीज अरे भाई, हम लोग भी बीएड करते हैं ना, तो हम लोग को भी मतलब क्या बताएं, हालत खराब कर देता है कॉलेज लोग। असाइनमेंट देख के सब लिखो, तो वो लिखो, फलना लिखो, ढिमका लिखो यार, ठीक है। चलिए मैं भी एडमिशन ले लिया हूँ फिर से, मेरा एमए कंप्लीट हो चुका है और मैं फिर से पढ़ाई करने के लिए बात सोच रहा हूँ कि जब तक से पीएचडी नहीं होता है मेरा, तब तक से बीएड कर लेते हैं यार। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, यहाँ पे सेंटेंस दिया है और आपको ग्रामेटिकली कौन सा करेक्ट है यह पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही है बता रहा है, ठीक है। तो देखिए 4 को वाक्य दिया गया है, ठीक है, इनमें से आपको सही को चुनना है। तो हमारा कौन सा सही है, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ठीक है, ये सही है, सही है, बताइए। ही गोज टू स्कूल एवरी डे और ही गोज टू स्कूल एवरी डे। अच्छा अंतर क्या है, ही गोज है इसमें और यहाँ पे गो है। और आपको मालूम है ये जो ही है यह क्या है, हमारा थर्ड पर्सन पढ़े ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो ये थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं, ठीक है, V1 या V5, तो V5 का प्रयोग करते हैं, ठीक। और इसीलिए हमारा ये और ये जो गो है हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो यहाँ पे फर्स्ट थर्ड पर्सन के साथ हम लोग वर्ब का वर्ब का 5 यूज करेंगे, ठीक है, V5 यूज करेंगे। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, वह रोज स्कूल जाता है या जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। एक्सप्लेनेशन, सिंगुलर सब्जेक्ट ही है, ठीक, टेक्स सिंगुलर वर्ब, ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, पुलर सब्जेक्ट के साथ पुलर वर्ब। ये जो V1 है ये हमारा पुलर फॉर्म, सॉरी सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। जैसे राम के भी साथ जो है राम सिंगुलर है, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहां पर भी गोस आएगा। ही के जगह पे कोई किसी पर्सन का भी नाम होता तो भी हम लोग उसको गोज लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहीं पे रहता मोहन एंड सोहन, ठीक है, तो मोहन एंड सोहन होता तो हम लोग गो का यूज करते, समझ रहे हैं ना। चलिए इतना समझते होंगे, नहीं समझते होंगे तो पढ़ना पड़ेगा, बस क्या पढ़ना पड़ेगा, टेंस, फिर टेंस पढ़िएगा। आगे देख लेते हैं। हालांकि फेल नहीं मैं होने दूंगा, टेंशन मत लीजिए, चाहे आप पढ़ें या ना पढ़ें, मैं फेल होने नहीं दूंगा आपको। बस लास्ट में एग्जाम के टाइम मेरा वीडियो सब देख लीजिएगा, ठीक है, और नोट्स वगैरह पढ़ लीजिएगा, पक्का है कि फेल नहीं होने दूंगा। अच्छा एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, 50 नंबर का एग्जाम हो तो भाई सुन ले, 50 नंबर का एग्जाम हो तो, और ईटा में 20 नंबर लाने को, कितना नंबर लाने भी, 20 नंबर, यदि तो ही 20 नंबर ईटा में लेते आना है, ठीक है,
लाज ले दिया तो फिर तोहिन सब एग्जाम में पास कर जीबिए। ओके, सो यू विल बी क्वालिफाई। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, द कमेटी डैश डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग। तो कमेटी ने डिसाइड किया है कि जो मीटिंग हो रहा है उसको स्थगित कर दिया जाए, यानी कि रोक दिया जाए। समिति ने बैठक स्थगित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा खाली स्थान की जगह पे, ये पूछा गया है। द कमेटी हैज होगा या हैव होगा? तो देखिए कमेटी के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। क्यों? तो कमेटी जो है ये हमारा कलेक्टिव नाउन है जिसे एक वचन माना जाता है। आपको मालूम है मेला हो गया, बोलिएगा मेला में तो बहुत लोग हैं, लेकिन वो कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन जो है सिंगुलर नाउन माना जाता है और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, और सिंगुलर वर्ब क्या है हमारा यहाँ पे? हैज। हैज वर्ब है, हाँ बिल्कुल हैज वर्ब है, हैव वर्ब है, ये सब हेल्पिंग वर्ब है ना। आप अगर पढ़े होंगे वर्ब तो आपको मालूम होगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, चलिए तो हैव हैज क्या है? आर वेर, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। तो द कमेटी हैज डिसाइडेड, कमेटी ने डिसाइड किया कि जो हमारा मीटिंग है पोस्टपोन हो जाएगा। और कमेटी एक कलेक्टिव नाम है क्योंकि कमेटी में बहुत सारे मेंबर होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा हैज का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आता है नाइदर ऑफ द बॉयज डैश डन द वर्क। ठीक है, नाइदर मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो नाइदर ऑफ द बॉयज, बहुत सारे बॉयज हैं ग्रुप में, ये मान के चलिए। तो उनमें से नाइदर ऑफ द बॉयज डन द वर्क। ठीक है, किसी ने काम को पूरा नहीं किया। लड़कों ने भी काम किया है। ठीक है, नाइदर ऑफ द बॉयज डन द वर्क, सॉरी नाइदर और नॉर नहीं दिया ना। तो लड़कों ने डैश काम किया है। कौन सा काम किया है? कोई भी काम हो सकता है यार। ठीक है, बाइक चलाने का काम किया है। नाइदर ऑफ द बॉयज डन वर्क, लड़कों में डैश ने काम किया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बॉयज दिया है ना। ठीक, तो हमारा क्या आएगा? हैस आएगा। ठीक है, अगर दो गो होता तो हम जो है यूज करते यहाँ पे हैव का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए मॉडल यूज किया गया नाइदर। ठीक है, और नाइदर जो है हमारा ये क्या आ जाता है? एक ही होगा। नाइदर या नॉर का यूज करेगा, नाइदर या नॉर, तो हम लोग यूज करेंगे सिंगुलर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? द बॉयज डन द वर्क, तब आता है यहाँ पे हैव। द बॉयज हैव डन द वर्क, लड़कों ने काम पूरा किया। लेकिन यहाँ पे नाइदर, नाइदर मतलब कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मॉडल्स के चलते यहाँ पे हमारा सिंगुलर वर्ब का यूज हो रहा है। आगे देख लेते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड गोइंग टू लंदन। मेरे दोस्त में एक लंदन जा रहा है। मेरे दोस्त जितने भी हैं उनमें से एक लंदन जा रहा है। ठीक है, वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरे दोस्तों में से एक लंदन जा रहा है। यहाँ पे क्या आएगा? गोइंग टू लंदन। तो गोइंग, फ्रेंड्स आर गोइंग होगा या फिर वेयर होगा या इज होगा या बी होगा। तो देखिए सिंपल सा बात है कि भाई मेरा फ्रेंड जो है एगो है, तो यहाँ पे इज का ही प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? इज का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि मुख्य जो करता है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन सब दोस्त थोड़ी हो जा रहा है, एगो जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है एवरीवन। एक मिनट यार, हाँ, एवरीवन डैश टू बी हैप्पी। एवरीवन डैश टू बी हैप्पी, एवरीवन मतलब हर एक। ठीक है, हर एक जो है खुश रहना चाहता है। तो यहाँ पे देखिए चाहना क्या होता है? वेंट। ठीक है, लेकिन एवरीवन क्या है? एवरीवन हर एक, हर एक जो है हमारा एक वचन है, सिंगुलर है। सच में, हाँ भाई सिंगुलर है। एवरीवन, ईच, ईच मतलब भी होता है हर एक, ई एस ई एच ये वर्ड होता है, ई एस ई एच, ईच मतलब प्रत्येक होता है, एवरीवन मतलब हर एक। ठीक है, तो हर कोई चाहता है कि खुश रहे, लेकिन खुश तो सबको नहीं मिलेगा ना भाई, खुशी किसी एक की होगी। अच्छा मतलब हैप्पी जो है आएगा, फिर सैडनेस आएगा, तो हैप्पी और सैडनेस चलता रहता है। ठीक है, तो वेंट नहीं होगा, वेंट्स होगा। वाई? क्योंकि देखिए अभी हम लोगों ने किया कि भाई बी फाइव का वर्ब फाइव का प्रयोग कीजिएगा सिंगुलर के साथ, और एवरीवन हमारा एक सिंगुलर है। ठीक है, एक वचन है, सिंगुलर है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं हिंदी का प्रयोग नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में ही मैं जाऊंगा। अभी मैं हिंदी का यूज कर रहा हूं।
ठीक है ना। अरे भाई यार, खत्म हो गया बैटरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत धीरे धीरे आज क्लास ले रहे हैं ना। आगे चलते हैं। आई एम नॉट ए टीचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, मैं सोशल साइंस का टीचर हूँ, लेकिन अभी सब छुट्टी में है, प्रेरणा भी छुट्टी में है। तो प्रेरणा ही ज़्यादातर इंग्लिश का क्लास लेती है, ठीक है, और वही लेंगे आप लोग का इंग्लिश का क्लास। मैं तो हिंदी का ही लूँगा, मतलब सॉरी इसका सोशल साइंस का। ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट वेल इन इंग्लिश यार। चलिए देख लेते हैं। अगला है सी डैश स्पीक 5 लैंग्वेज। ठीक है, तो वो 5 भाषाएं बोल सकती है। नहीं भाई, बोल सकता है, मैं भी बोल सकता हूँ। ठीक है, आई ऑल्सो टॉक इन मोर देन 5 लैंग्वेज। हिंदी में बोल लेता हूँ, ठीक, इंग्लिश बोल लेता हूँ, ठीक है, नॉट फ्लुएंसी बट इतना है कि यहाँ आराम से काम चल जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, बंगाली भी बोल लेता हूँ। ठीक है, আমি বাংলা বলতে পারি। ठीक है, ভালো বাংলা। नेक्स्ट खोरठा भी बोल लेता हूँ, ठीक, नागपुरी भी बोल लेता हूँ, भोजपुरी भी बोल लेता हूँ। तो हो तो गया यार, 1 2 3 4 5। ठीक है, और कुरमाली भी बोल लेता हूँ। चलिए, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज आ गया यार। चलिए, बोल बोल के पढ़ा पढ़ा के आदत हो गया आप लोगों को। तो सी डस स्पीक 5 लैंग्वेज, तो वह जो है 5 भाषाएं बोल सकती है या बोल सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सी। सी क्या है हमारा, थर्ड पर्सन है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी कैन। और जब हम लोग ताकत का यूज करते हैं ना, तो हम लोग कैन का ही प्रयोग करते हैं कि भाई मैं सकता हूं, आई कैन स्पीक। तो कैन का यूज करेंगे। ठीक है, कैन। जब हम लोग ताकत का यूज करते हैं, क्षमता का यूज करते हैं कि यस आई कैन फाइट विथ यू, मैं आपके साथ लड़ सकता हूं यार। ठीक है, और मे का यूज कहाँ पे करते हैं, मे का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। वहां पे आप नहीं बोल सकते हैं कैन आई कम इन सर। ठीक, तो बोलेगा अच्छा बेटा। मस्ट का यूज वहां पे करते हैं जहां पे बहुत जरूरी है। जैसे यू मस्ट रीड दिस बुक, यू मस्ट परचेज दिस कोर्स। ठीक है, अब ज्ञान सागर। चलिए, डेयर का भी प्रयोग करते हैं, डेयर का यूज अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैन का यूज हम लोग क्षमता को, एफिशिएंसी को, अपनी ताकत को दिखाने के लिए करते हैं। चलिए, दोस्तों के सामने खास तौर पे अगला आ जाता है हमारा यू डैश ओबे योर पेरेंट। ठीक है, ओबे मतलब होता है आज्ञा का पालन करना। ओबे मतलब क्या होता है, आज्ञा का पालन करना। तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, जब भी हम कहेंगे कि भाई तुम्हें कोई काम करना चाहिए, ऐसा आज्ञा वगैरह, तो हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। किसका, शुड का। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, शुड। शुड मतलब जब भी हम किसी को आज्ञा दें, सलाह दें, कर्तव्य दें, इसीलिए मैंने इस वर्ड को यूज किया है कि जब कोई एडवाइस दे या कोई ड्यूटी हो, तो आपको शुड का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यू शुड ओबे योर पेरेंट। ओबे, और थोड़ा सा बोलिएगा तो अबे। ठीक है, गाली बन जाएगा ना, गजब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू शुड ओबे। अच्छा, ये कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, समझ गए। शुड का अर्थ होता है चाहिए, कैन का अर्थ होता है सकना। ठीक है, तो शुड मतलब चाहिए, तुम्हें अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है, यू शुड मीट योर जीएफ। ठीक है, समझे, कौन कौन समझे। चलिए, वो भी एक सलाह है, मैं अपने दोस्त को एक सलाह दे रहा हूँ कि यू शुड मीट योर जीएफ। समझ रहे हैं, तो वो सलाह दे रहा हूँ, अदरवाइज वो गई छोड़ के। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, मैं मजाक कर लेता हूँ। ही डैश बी एट होम, आई साउ हिम देयर एन आवर एगो। ठीक है, वह घर पर है। ठीक है, हो सकता है भाई नहीं भी हो, गया हो कहीं। वह घर पर होगा, मैंने 1 घंटा पहले ही उसको देखा था। ठीक है, कहाँ पे देखा था, वहां पे देखा था। वहां पे कहाँ पे, उसके घर में। ठीक है, तो ही डैश एट होम, तो क्या हो जाएगा, ही मस्ट आएगा, मे आएगा, कैन आएगा या आउट। मस्ट, क्योंकि मैंने देखा है उसको घर में यार, मस्ट। ठीक है, वह घर पे ही होना चाहिए क्योंकि मैंने देखा है। मस्ट मतलब भी होता है चाहिए, लेकिन इसको जब बहुत ज्यादा जरूरी हो, जैसे होना ही चाहिए। ठीक है, वह घर पे ही होना चाहिए क्योंकि मैंने अभी 1 घंटा पहले उसको देखा है। ठीक है, तो जहां पे हम लोग थोड़ा जोर लगा के बोलते हैं कि नहीं, ठीक है, यू मस्ट रीड दिस बुक चाहिए, तो मस्ट का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब शुड से ज्यादा
पावरफुल वर्ड होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही मस्ट बी एट होम, वह घर पे होगा, ठीक है। जहां पे निश्चित बात हो, एकदम कंफर्म, ठीक है, लगभग कंफर्म नहीं, 90% हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि भाई 1 घंटा के बाद हो सकता है उसको कहीं चला गया होगा, कॉल आया होगा, कोई फोन की होगी, तो बोलत होगा कि आवत ही मिलती है, ठीक है, हमारा इंतजार करियो। चलिए, तो इसीलिए 90% कन्फर्म है कि घर पे ही होगा। तो निश्चित जहां पे हो, निश्चित मतलब सर्टेनिटी, जहां पे सर्टेनिटी का प्रयोग किया जाता है, निश्चितता का प्रयोग किया जाता है, वहां पे हम लोग मस्ट का प्रयोग करते हैं। 9 नंबर डैश, आई केम इन सर। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं आई केम इन सर, एकदम सिंपल सा है, मैं अंदर आ सकता हूं सर। मैं का प्रयोग हम लोग तभी करते हैं, मैं का अर्थ होता है सकना, ठीक। और तब हम लोग मैं का प्रयोग करते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, लोगों को आदर देते हैं। तो मैं विनम्र अनुमति, ठीक है, पोलाइट परमिशन का यूज करते हैं। पोलाइट मतलब विनम्रता के साथ, ठीक है। मे आई हेल्प यू, मैम क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। तो जब आप किसी लड़की को हेल्प दीजिएगा या किसी बॉयज को, तो बोलिएगा मे आई हेल्प यू, ठीक है। या फिर किसी को जैसे बोलता है ना कि पहचाने, कॉल में नहीं बोलता है कि पहचाना कौन है, तो बोलिएगा सॉरी बट मे आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, ठीक है, इस तरह से। या किसी से दोस्ती भी कीजिएगा तो मे का प्रयोग कीजिएगा, सॉरी मे आई नो योर नेम प्लीज, तो बताएगा फिर हाँ मेरा नाम ये है। और पसंद नहीं आएगा तो बोलेगा चलो काम करो अपना, समझे, फोटो यहाँ से डिस्पिट गेट आउट हो जाओ। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है, यू डैश फिनिश योर होमवर्क बिफोर प्लेइंग। तो आपको जो है अपना जो होमवर्क दिया गया है, घर का काम दिया गया है, उसे पूरा करना होगा खेलने से पहले, ठीक है। तो खेलने से पहले आपको अपना घर का काम पूरा करना है, तुम्हें खेलने से पहले अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, चाहिए ना बोला गया है ना भाई, होमवर्क है तो ज्यादा जरूरी है ना, तो क्या करेंगे, निश्चित मस्ट का करेंगे, मे का करेंगे, शुड का करेंगे, या माइट का करेंगे। मे मतलब तो सकना होता है, तो सकना तो होगा नहीं, मस्ट मतलब चाहिए, तो तुम्हें अपने होमवर्क पूरा करना, होमवर्क चाहिए पूरा करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे चाहिए का यूज होगा, तो मस्ट का यूज करेंगे, क्योंकि निश्चित है भाई होमवर्क पूरा करके नहीं जाएंगे तो फिर मार खा जाएंगे ना, ठीक है। अगला जाता है गुड। अच्छा, अब डिग्री आएगा मजा। देखिए डिग्री के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। डिग्री 3 प्रकार का होता है, डिग्री मतलब कंपैरिजन, तुलना, ठीक है। ये 3 प्रकार का डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री, एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जैसे सिंपल से बोलेंगे ब्यूटीफुल, BEAUTI। अच्छा, ब्यूटीफुल जब भी बोलते हैं तो ऐसा क्यों लगता है कि केवल गर्ल्स को बोला जा रहा है, क्या बॉयज लोग ब्यूटीफुल नहीं होता है यार, गजब बात है। गजब बेइज्जती है, नहीं। तो ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। अब जैसे 2 गो लड़की आ गया, या 2 गो लड़की हो गई, या 2 गो लड़का हो गया, ठीक है। तो इनमें से एक ज्यादा खूबसूरत है भाई, तो बोलते हैं यू आर मोर ब्यूटीफुल देन यू। जैसे एक का नाम है, मान लीजिए, ठीक है, एक का नाम है, क्या क्या नाम लेंगे यार, एक का नाम है सीता, एक का नाम है रीता, ठीक। सीता और ये है आपका रीता, 2 गो है, ठीक। अब ये जो है ज्यादा ब्यूटीफुल है, सीता जो है ज्यादा ब्यूटीफुल है, रीता थोड़ी कम ब्यूटीफुल है। तो हम क्या बोलेंगे, जब हम कंपैरिजन करेंगे तो जो ज्यादा ब्यूटीफुल है उसको बोलेंगे मोर ब्यूटीफुल। क्या बोलेंगे, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। और जो, और एक तीसरा ही आ गई, तीसरी लड़की आ गई, इसका नाम है मोनालिसा। क्या नाम है, मोनालिसा। और मोनालिसा सबसे ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है, देखने से ही एकदम लगती है वाह रे, तो ये तो हल्का मचा देगी, तो इसको बोलेंगे मोस्ट। क्या बोलेंगे, मोस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये बोलती है आई एम ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, ठीक है, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो देखिए मोर का यूज हम लोग करते हैं तुलना करने के लिए, जब 2 लोगों के बीच में जो ज्यादा खूबसूरत हो उसको मोर लगा के यूज करते हैं, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, या सबसे ज्यादा लंबा हो, या सबसे ज्यादा कुछ भी विश्व में जो सबसे ज्यादा हो, उसको बोलते हैं मोस्ट। क्या बोलते हैं, मोस्ट, कुछ कुछ कंडीशन में,
और कुछ कुछ कंडीशन में हम लोग जैसे लॉन्ग, LONG, लॉन्ग मतलब होता है लंबा, ठीक। अब लॉन्ग का कंपेरेटिव क्या होगा, जैसे ये एक लंबा है और ये ज्यादा लंबा है, ठीक है। तो जो हम लोग लॉन्ग का यूज करेंगे वो किसके लिए करेंगे, ये ज्यादा लंबा है तो इसको हम लोग बनाएंगे ER। ज्यादातर जो आप सुपरलेटिव डिग्री बनाइएगा, सॉरी कंपेरेटिव, उसमें ER का प्रयोग कीजिएगा और जो सबसे ज्यादा होगा उसमें EST का प्रयोग कीजिएगा। जैसे लॉन्ग में अगर हम ER लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा लॉन्गर, और लॉन्ग में अगर हम EST लगाएंगे तो हो जाएगा लॉन्गेस्ट। समझ रहे हैं ना बात को। तो जब सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे जो सबसे ज्यादा लंबा है, तीसरा आ गया जो सबसे ज्यादा लंबा है, तो इसमें हम लोग EST का प्रयोग करेंगे, लॉन्गेस्ट, लॉन्ग, ठीक। इससे बड़ा जब तुलना करेंगे दो व्यक्तियों के बीच में तो लॉन्गर हो जाएगा। जब बोलेंगे सबसे ज्यादा लंबा, तीन गो या पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लंबा, ठीक है, जैसे जो चाइना का दीवार है, द लॉन्गेस्ट वॉल इन द वर्ल्ड, ठीक है, कौन है, चाइना का दीवार, तो हम लोग EST का प्रयोग करेंगे। और कुछ कुछ कंडीशंस में मोर और मोस्ट का। चलिए, तो गुड का क्या हो जाएगा, गुड, अच्छा कुछ कुछ वर्ड भी बदल जाता है, कुछ कुछ कंडीशन में वर्ड ही बदल जाएगा। गुड का होता है बेटर, जैसे यू आर बेटर देन मी, आई एम बेटर देन यू, ठीक है, BATTER होता है यार, बेटर, बेटर मतलब उससे अच्छा, और बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, अच्छा यू आर बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं ना, सबसे अच्छा दोस्त, तो बेस्ट फ्रेंड। और जनरली जो बेस्ट फ्रेंड होता है ना वही आपका GF या VF होता है, ये रॉन्ग परसेप्शन है, ओके। तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि बेस्ट फ्रेंड, और जनरली बेस्ट फ्रेंड आपका जेंडर ही होना चाहिए, सेम जेंडर, और अगर सेम जेंडर नहीं तो डेफिनेटली वो आपका फिर GF है या फिर BF है, ठीक है। अपोजिट जेंडर जहाँ बेस्ट फ्रेंड बना तो समझ लो कि बेटा पार लग गया है तुम, ठीक है। तो गुड का बेटर और बेस्ट होता है, बेटर बेहतर, उससे ज्यादा अच्छा, बेस्ट जो सबसे ज्यादा अच्छा, ठीक है, कुछ कुछ कंडीशन में। अब ब्यूटीफुल का अभी मैंने बता दिया, सुपरलेटिव डिग्री पूछा है तो क्या होगा, कॉम्पेरेटिव होता है मोर, सुपरलेटिव होता है मोस्ट, तो क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए, 13 नंबर है, ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर, ठीक है, चेंज टू कंपेरेटिव डिग्री। तो इसको कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करने बोला गया है, ही इज एज टॉल हिज ब्रदर, ही इज एज टॉल हिज ब्रदर चेंज इनटू कंपेरेटिव। तो कंपेरेटिव में क्या हो जाएगा, टॉल का टॉल और टॉलेस्ट, EST लगाइएगा, EST, और कंपेरेटिव में, सुपरलेटिव में EST लगाते हैं और कंपेरेटिव में ER, तो ER लगाइए, कहाँ पे है, टॉलर, टॉलर इसमें है ना, टॉलर, इसमें भी टॉलर है, इसमें टॉलेस्ट है, इसमें टॉलर है। तो सिंपल सी पहली बात की यहाँ पे देखिए, ही इज एज टॉल एज हिज ब्रदर, या वह अपने भाई के जितना लंबा है, ठीक है। तो इसको सुपरलेटिव में कैसे चेंज करेंगे, वह अपने भाई के जितना लंबा है, भाई से ज्यादा नहीं है, तो ही इज हिज ब्रदर इज टॉलर देन ही, या ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर, नहीं इसमें तो ज्यादा हो जाएगा ना, देन का प्रयोग हो गया, और क्या बोल रहा है, ही इज टॉलर, वह लंबा है अपने भाई से, लेकिन यहाँ पे बोला दोनों एक समान जैसा है ना, वो अपने भाई के जितना लंबा है, तो ही इज टॉलर, वह लंबा है जितना उसका भाई, देन ही, तो ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, ही इज द बेस्ट बुक। तो बेस्ट का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, इसको पॉजिटिव में चेंज करना है, तो बेस्ट का क्या होता है, गुड बेटर बेस्ट, गुड होता है पॉजिटिव, बेटर होता है कंपैरेटिव, और बेस्ट होता है सुपरलेटिव। तो ये सुपरलेटिव फॉर्म में है, इसको पॉजिटिव फॉर्म में बोला गया है। तो ही इज द गुड बुक, द हट जाएगा क्योंकि सुपरलेटिव में द का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज गुड बुक, कहाँ है, ही इज अ गुड बुक, ठीक है, ऑप्शन सी, ही इज अ गुड बुक, नो अदर बुक इज एज गुड एज दिस। एक मिनट, पॉजिटिव में एज सब्जेक्टिव एज का प्रयोग होता है, यार ये मुझे भी नहीं मालूम था ये वर्ड, ठीक है, इसलिए मैंने बोला ना कि मुझे उतना वेल नॉलेज नहीं है, मुझे क्या किसी को जो ग्रामर पढ़ता है रेगुलरली उसी को उतना मालूम होगा। चलिए, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज हो जाएगा, दिस इज अ गुड बुक, इसमें कंफ्यूज हो सकता है टीचर भी आपका, ये लेकिन ये राइट आंसर हो जाएगा कि नो अदर बुक इज एज गुड एज दिस, ठीक है। चलिए
अगला जाता है राम इज स्ट्रोंगर देन श्याम। राम जो है ज्यादा मजबूत है, किससे? श्याम से। राम इज स्ट्रोंगर देन श्याम, राम श्याम से ज्यादा ताकतवर है। तो इसको बोला गया पॉजिटिव फॉर्म में बदलिए। पॉजिटिव मतलब सिंपल, राम इज स्ट्रोंगर एज श्याम। तो राम इज नॉट एज स्ट्रोंगर एज श्याम, नहीं, राम श्याम के जितना मजबूत नहीं है। राम इज स्ट्रोंगेस्ट, नहीं, ये भी नहीं होगा। राम इज स्ट्रोंगर और श्याम इज स्ट्रोंगर एज राम। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, इसको साधारण रूप में बदलना है। श्याम इज नॉट एज स्ट्रोंगर एज राम, यानी कि राम जो है ज्यादा मजबूत है श्याम से। तो यही बोला गया है कि राम श्याम से ज्यादा ताकतवर है, इसको बदलिए। तो राम श्याम इज नॉट स्ट्रोंगर, श्याम जो है उतना मजबूत नहीं है जितना कि राम है। आप बोलिएगा क्या बोल रहे हैं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये थोड़ा ऐसा ही टाइप से होता है इसका ऑप्शन, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, जब आप नोट्स बनाइएगा सब समझ में आएगा। चलिए अगला जाता है ही वर्क हार्ड ही सक्सेस्ड। ठीक, इसको कंबाइन करना है कि वह जो है कड़ी मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, इसलिए वह सक्सेस हुआ। तो इसको कंबाइन कीजिएगा, और कंबाइन करने के लिए आपको ये वर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है, कंजक्शन का। तो देखिए कंजक्शन वर्ड क्या आएगा, ही वर्क हार्ड एंड सक्सेस, नहीं, वह कड़ी मेहनत किया और सफल हो गया, नहीं, वह कड़ी मेहनत किया इसलिए सफल हुआ। तो क्या हो जाएगा, बट वह कड़ी मेहनत किया लेकिन सफल हो गया, नहीं, ही वर्क हार्ड टू सक्सेस, या वर्क हार्ड ही सक्सेड। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह जो कड़ी मेहनत किया और सफल हो गया। यार बोलते बोलते ना मैं थक गया हूं, ठीक है, वह कड़ी मेहनत किया और सफल हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे देता कि ही वर्क हार्ड बिकॉज, सॉरी, ही सक्सेस बिकॉज ही वर्क हार्ड, तो ज्यादा आंसर सही होता, लेकिन यहाँ पे बिकॉज का ऑप्शन नहीं है, इसलिए एंड आ जाएगा, ठीक है, यानी कि वह कड़ी मेहनत किया और सफल हो गया। अगला है सी फिनिश्ड हर वर्क सी वेंट होम, ठीक है, कंबाइन करना, इसको वर्ड को जोड़ना है। सी फिनिश्ड हर वर्क, वह अपना काम पूरा किया, सी वेंट होम, और वह घर आ गया, ठीक है। तो सी फिनिश्ड हर वर्क एंड वेंट होम, ठीक है, यानी कि वह अपना काम पूरा किया और घर आ गया। तो कौन जोड़ रहा है इसको, एंड जोड़ रहा है, ठीक है। चलिए तो ये हमारा एंड हो गया, संयोजक जोड़ने वाला। अगला जाता है ही साव अ लायन, वह एक बाघ को देखा, ही रन अवे, ठीक है, वह एक बाघ को देखा, शेर को देखा और वह भाग गया, ठीक है। तो इसको जोड़ना है, सी अ लायन ही रैन अवे। तो राइट आंसर क्या होगा, ही रन अवे सीइंग अ लायन। देखिए उसने क्या किया कि सबसे पहले भाई एक बाघ को देखा और बाघ को देखते ही वह दौड़ दिया। सीइंग अ लायन ही रन अवे, ठीक है, रन अवे मतलब भाग जाना, ठीक है, रन अवे मतलब भाग जाना। तो ऑप्शन यही हो जाएगा कि जैसे ही वो बाघ को देखा वो भाग गया। अब होगा कि भाई बाघ को देखेंगे और हम चुपचाप खड़ा रहेंगे और धीरे धीरे भागेंगे, अरे यार सब कर लोगे, देखे होगे थे ना, हम लोग के गांव में आया है वो महिला को बाघ ने मार दिया यार। कितना 10 12, आज 13 है, 12 है, 12 है ना 11 है यार। जंगल में आ गया, अभी कोई जंगल नहीं जा रहा हम लोग के घर तरफ। चलिए मेरा घर पड़ता है बोकारो में, ठीक है, और बोकारो में बहुत ज़्यादा जंगल है। बोकारो में इस एरिया में क्या बोलते हैं इसको, वेस्ट बंगाल साइड में। चलिए अगला है द सन रोज। देखिए एक होता है राइज, राइज मतलब उगना होता है, तो इसी का फॉर्म है रोज, ठीक है, राइज का ही फॉर्म है रोज, मतलब सन जो है उग चुका है, रोज, ठीक है। द फॉग डिसअपियर्ड, यानी कि सूरज तो उग गया लेकिन कोहरा ने उसको ढक रखा है, सूरज उगा है और कोहरा गायब हो गया। द फॉग डिसअपियर्ड मतलब सूरज उगा और फिर धीरे धीरे कोहरा गायब हो गया, ठीक है। तो इसको एक साथ जोड़िएगा, द फॉग डिसअपियर्ड एज द रन रोज, ठीक है, या फिर हमारा क्या होगा कि मतलब यार यही होगा तो क्या होगा, द फॉग डिसअपियर्ड, ठीक है, यानी कि कोहरा हट गया, कब, जब सूरज उग गया। और कभी कभी होता है ना कि सूरज उगा कुछ देर बाद ही, मतलब कोहरा तो रात भर रहता है लेकिन जैसे ही सूरज उगता है कोहरा हट जाता है,
कुछ देर तक हो सकता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है यार कि दिन भर सूरज नहीं दिखता है, कोहरा पूरा ढक रखता है, लेकिन वैसा नहीं होता है हमेशा। ठीक है, द फॉग डिसअपियर्ड द एज द सन रोज। ठीक है, चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग, मैं दे दे रहा हूँ पूरा 30 को क्वेश्चन इस तरह से यहाँ पे। ठीक है, और घर में आपको तैयारी करना है। अच्छा, लास्ट में आपका साउंड भी है, जैसे कि द साउंड टी जो है, ये टी साउंड ऑक्योर इन, ये जो टी ध्वनि है किस में आती है, तो इसमें आप टी को पढ़िएगा किस में, देखिए सी एच। ठीक है, जैसे कि चेयर। ठीक है, जैसे कि चेयर, ये टी ऑक्योर साउंड हमें क्या कर रहा है, सी एच का साउंड है। ठीक है, चलिए और भी देखिए, जो जेड का साउंड होता है उसको हम लोग बस 3 लिखेंगे ना, तो ये हमारा जेड का साउंड आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए जेड कहाँ पे यूज हो रहा है, मेजर। ठीक है, मेजर पढ़ने से आ रहा है जेड जैसा। चलिए, तो ये जेड एच का साउंड है। इस तरह से ये सब याद करना पड़ेगा, आपको पता नहीं चलेगा। एन जी को आप सिंपल एन इस तरह से लिखिएगा और जेड जैसा बना दीजिएगा। ठीक है, तो ये एन जी आ जाएगा। ठीक है, और आपको ये सब वर्ड पहले पढ़ना होगा। सॉन्ग, तो सिंपल सा ये देखिए एन जी सॉन्ग का यूज कर रहा है। ठीक है, सॉन्ग, ये कोडवर्ड जैसा है ना, आई, और यहाँ पे देखिए ऊपर और नीचे दो को पॉइंट बना हुआ है, तो इसका है बिट। इसको क्या बोलते हैं, बिट। ठीक है, चलिए आई देखिए दो को इस बोलिएगा तो बिट। ओके, बिट मतलब होता है पीटना। देखिए द वोवेल वर्ड साउंड आई, और दो को ऊपर और नीचू। ठीक है, इज फाउंड इन बिट। चलिए इसी तरह से कुछ कुछ साउंड है। आई छोटी ध्वनि है जिसमें सिप। ठीक, तो द वोवेल वर्ड आई इज फाउंड इन सिप। एक सिप मतलब होता है भेड़, एक सिप मतलब होता है जहाज। ठीक है, तो ये वर्ड भी आपको देख लेना है, ये सब मजा आएगा, सच बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। और आपको प्रेरणा मैम और अच्छे से पढ़ाएंगी। ठीक है, अच्छा मैम नहीं दीदी बोलिएगा, सिंपल सा। ओके, दीदी, और मुझे सागर भैया। ध्वनि किस शब्द में पाई जाती है, तो ये जो हमारा है इस तरह से एफ जैसा बना हुआ है, ये एस एच का ध्वनि है। ठीक है, और एस एच कहाँ पे है, 1 नंबर में। तब याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब पूछा क्या, हाउ मेनी, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आर देयर इन इंग्लिश। ठीक है, तो अंग्रेजी में कितनी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो देखिए टोटल इंग्लिश में कितना लेटर है, 26 को, इसमें से कॉन्सोनेंट साउंड कितना आता है, 24 को कॉन्सोनेंट साउंड आता है। अंग्रेजी में 24 व्यंजन है। ठीक है, 26 को लेटर है जी। चलिए, और वोवेल वर्ड कितना है, वोवेल साउंड, वर्ड नहीं पूछा गया, साउंड पूछा गया, तो 12 को। हालांकि ए ई आई ओ यू ये 5 को है ना, ए ई आई ओ यू, लेकिन वॉवेल साउंड कितना है, 12 है। ठीक है, जैसे कि ऑनर का भी कहीं कहीं पे हम लोग एच ओ एन ओ यू आर लिखते हैं, तो ये भी ऑनर कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये 20 नंबर, वह थका हुआ था, चल नहीं सका, इसको कंबाइन करना है। ही वॉज टायर्ड, ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था। ठीक है, ही कुड नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता, तो इसको ऐड कैसे कीजिएगा कि ही वॉज टू टायर्ड डैश टू वॉक। ठीक है, तो ये टू यहाँ पे इसको ऐड कर रहा है। चलिए ये सब आप पढ़ लीजिएगा भाई, कंप्लीट तो हो ही गया यार। और देखिए मुझे मालूम है मैं इंग्लिश में उतना अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि देखिए हर एक आदमी हर एक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं ना हो सकता है भाई, मान सकते हैं। इसलिए मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ जस्ट लाइक एवरेज टीचर, नॉट लाइक एक्सीलेंट टीचर। मैं अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, कि मैं इंग्लिश में उतना बेहतर टीचर नहीं बन पाऊंगा जितना कि इंग्लिश का कोई दूसरा व्यक्ति जो इंग्लिश में एक्सपर्ट है। ठीक है, मैं एक्सपर्ट हूँ सोशल साइंस में। थैंक यू बाय, फिर भी आपको समझ में आ गया होगा, उतना तो मैं हैंडल कर ही सकता हूँ आपको। और नेक्स्ट वीडियो आपका एसी पेपर इंग्लिश का वो आएगा आफ्टर छठ, छठ पूजा के बाद। ठीक है, क्योंकि छठ पूजा के बाद सब खत्म हो जाएगा,
फेस्टिवल वगैरह, तो फिर आपका क्लास लेना शुरू कर देंगे, प्रेरणा भी, ठीक है, लेंगे। चलिए, ओके दोस्तों, बाय। सिलेबस को देख के फॉलो कीजिएगा और धीरे धीरे वीडियो मैं डालता रहूँगा। जो लोग सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं, ऐप का सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। 60 रुपये का सब्सक्रिप्शन है। अगर एक बार आप ऐप को परचेज करेंगे तो 4 साल तक कंप्लीट ग्रेजुएशन सब फ्री मिलेगा। ये ऐप है, ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। आप एसकेएमयू हो तो ये वाला कोर्स लीजिएगा, आरयू और एनपीयू से है तो ये वाला कोर्स लीजिएगा। स्टार्ट लर्निंग 60 रुपया पे करने के बाद आएगा, फिर सेमेस्टर आएगा आपका, फिर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। चलिए, ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आएगा, ऑल कोर्स में आएंगे और कोर्स को खरीद लीजिएगा। ये ऐप है, मोबाइल नंबर और नाम देके लॉगिन कर लीजिएगा, फिर आपको पेमेंट करना होगा 60 रुपया। जो फोन पे वगैरह यूज नहीं करते हैं वो इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिएगा, व्हाट्सएप, अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम भेज दीजिएगा, हम आपको फ्री कर देंगे। उसके बाद सब पेपर फ्री हो जाएगा। सेमेस्टर 3 में लीजिएगा तो सेमेस्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब फ्री। 60 रुपये में सब फ्री, हाँ सब फ्री, ऑल पेपर फ्री। फ्री पढ़ो यार, बस खर्चा निकल जाए मेरा, ठीक है, इतना ही लूँगा, 60 रुपया। ऐसा नहीं कि मैं 600 रुपया ले रहा हूँ 4 साल पढ़ाने का। 4 साल पढ़ाऊंगा यार, और एक सब्जेक्ट नहीं, हर एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, नोट्स भी दूंगा, वीडियोस भी दूंगा, तो इतना तो लेना बनता है बस, ठीक है। थैंक यू, बाय।